So, hello friends, good morning. This is me, Amit Soni from AS English Club. I am back with all of you with the first lecture of Hindi and that is कर्बक। तो आज हिंदी साहित्य की आपकी हिंदी जो पुस्तक है 12th की, उसकी पहली चैप्टर जो है, पहली पोएट्री का पहला पोयम जो है, पहली कविता जो है, वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कर्बक, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ है। जो कविता जो है आपकी हिंदी साहित्य की फर्स्ट चैप्टर है, जो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। कर्बक का मतलब होता है करवा सच। कर्बक का मतलब होता है करवा सच, जो भी हम लाइन बाय लाइन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हिंदी की पहली पोएट्री कर्बक। सो लेट्स बी गो टू द चैप्टर। सो गाइज लेट्स टू द पोएट्री, लेट्स गो टू द पोएट्री। चलते हैं हम डिस्टेंस पोएट्री की तरफ। तो ये है आपकी चैप्टर, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी हुई है। चैप्टर है आपकी कर्बक। इनका उपनाम जायसी भी था, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी को हम जायसी कह के भी बुलाया करते थे। जन्म स्थान इनका जायस है, रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। जन्म 1477 में माना जाता है इनका, एंड निधन 1542 में। ये बेसिक चीजें हैं जो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जब कभी भी इसकी लाइन एक्सप्लेनेशन, यानी या तो सैमरी सारांश लिखने के लिए आपको दे इस कविता का, या कोई भी दो लाइन आपको उठा करके यदि आपको दे दे लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि इसकी व्याख्या करें, तो सर्वप्रथम आपको उनकी ये कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन जरूर वहां फीड करनी पड़ेगी कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये कविता जो ली है हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत से ली गई है, और इनको उपनाम जायस भी कह के बुलाया जाता था। ये इनका जन्म स्थान जायस, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में है। इनकी जन्म जो है 1477 में और मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। इतना आपको लिखना पड़ेगा। तब हम चलेंगे डिस्टेंस कविता के लाइनों की तरफ। तो चलते हैं डिस्टेंस। हम पहली लाइन है, पहली पंक्ति है आपकी। लिखा गया है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जई कवि सुनी। राइटर लिखते हैं, राइटर पहले से आपको मैंने बताया है कि कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो एक आंख से पैदा लिए, यानी कि एक आंख जो है जन्मजात उनका एक ही आंख था, और सुनाई भी उनको हल्का हल्का कम दिया करती थी। तो एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जई कवि सुनी। राइटर कहते हैं कि एक नैन से ये पैदा लिए। मोहम्मद जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो जन्म से ही कितने आंख से पैदा लिए? एक नैन लेकर के ही पैदा लिए। मगर सोई बिमोहा जई कवि सुनी, मगर इनका मानना है कि इनको जो भी सुना, जितने भी लोग इनको सुने हैं, जाने हैं, इनकी कविता को पाठ किए हैं, इनकी जो है इन पंक्तियों को सुने हैं, वो इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। यानी कवि ने इनडायरेक्टली आपको कहने की कोशिश की है डिस्टेंस की आप चेहरे से चाहे जितना खूबसूरत हो, चाहे जितना आकर्षित दिखते हो, चाहे जितना पॉलिश मार लें, पाउडर, लिपस्टिक, फाउंडेशन, आईलाइनर लगा लेना है, आपको याद आपकी खूबसूरती की वजह से नहीं की जाएगी। आपकी क्वालिटीज, आपकी कृतियों की वजह से, आपके काम की वजह से आपको याद किया जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मलिक मोहम्मद जायसी एक जो है आंख से पैदा लिए, कान से भी हल्की हल्की कम सुनाई देती थी उनको एक कान से, परंतु उनकी गुण इतनी काबिल थी, वो इतनी ज्यादा फेमस थे अपनी क्वालिटीज, अपनी कविताओं की वजह से, कि वो उनकी कविता जब कभी भी कोई सुनते थे तो उनकी तरफ क्या हो जाते थे? आकर्षित हो जाते थे। तो जितने भी बच्चे बच्चियां हैं जो हमेशा पॉलिश करने में विश्वास रखते हैं, क्लास से आने से पहले आधा घंटा तैयार होते हैं, नहीं जागो ग्राहक जागो, नहीं क्वालिटीज, इनर क्वालिटीज पे वर्क करेंगे। तो राइटर ने नेक्स्ट पंक्ति पे लिखा है, चांद जई से जग विधि अवतारा, दिन कलंक को कोन्हू उजियारा। कहा जाता है चांद जई से जग विधि अवतारा, दिन कलंक कोन्हू उजियारा। कहा जाता है कि चांद में भी दाग होता है। चांद भी पूरा फ्रेश, पूरा व्हाइट नहीं दिखता, नहीं धुंधला दिखता है, आपको दाग नुमा दिखता है। तो राइटर कहते हैं कि चांद में दाग लगने के बावजूद भी जब पूरे संसार को वो उजाला कर देता है, चांद में जिस तरह से दाग लगने के बावजूद भी, कलंकित होने के बावजूद भी जो है चांद, अकेला चांद पूरी जहां को रोशन कर देता है, ठीक उसी तरह से जग सूझा एक नाही उबा सूख अस नखतन माहा। कहा जाता है डिस्टेंस की ठीक उसी तरह से उनको एक आंख से ही सूझती है,
मगर फिर भी पूरे जग को वो एक आंख से ही समझ लेते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अकेला नक्षत्रों में शुक्र नक्षत्र जो है, शुक्र ग्रह जो है वो अकेला ही जो है उजियारा कर देता है, अकेला ही दीप्तमान होता है। यानी नक्षत्रों में शुक्र ग्रह का मान थोड़ा सा ज्यादा अधिक होता है। तो कहा जाता है जिस तरह से नक्षत्रों में शुक्र जो है अकेले ही दीप्तमान रहता है, उजियारा किया रहता है, ठीक उस तरह से हमें एक आंख की वजह से ही, एक आंख होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में मैं अपनी ज्ञान की वजह से, अपनी बुद्धि की वजह से, हमारी कविताओं की वजह से मैं क्या रहूंगा, हमेशा दीप्तमान रहूंगा, हमेशा फेमस रहूंगा। नहीं, राइटर आगे कहते हैं कि जी लही अंब डाभ न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। कहा जाता है डिस्टेंस कि आपने आम के मौसम में मंजर देखा है? नहीं डिस्टेंस, तो जिस तरह से आम का मंजर नुकीला होता है, रफ होता है, खुरदरा होता है, नहीं होता है, तो राइटर ने कहा कि जिस तरह से आम का मंजर जब नुकीला ना होगा, वो रफ ना होगा, खुरदरा ना होगा, तब तक उसमें सुगंध नहीं आएगा। यानी कहीं ना कहीं अच्छाई होने के लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम भगवान देते हैं। कहा जाता है डिस्टेंस कि हर व्यक्ति को परफेक्ट वो नहीं बनाते। यदि आप में बहुत ज्यादा अच्छाई है तो कुछ ना कुछ बुराई भी होगी। तो राइटर बैलेंस बनाते हैं, राइटर बड़ी सूझबूझ के साथ पंक्तियों को लिखते हैं और कहते हैं कि जी लही अंब डाभ न होई। जिस तरह से आम में यदि नुकीला मंजर ना होगा तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं आएगा, तब तक उसमें खुशबू नहीं आएगा। किन्ह समुद्र पानी जो खारा ती अति भैट असूझ अपारा। कहा जाता है कि यदि समुद्र का पानी खारा ना होता, पी सकते हैं ना, समुद्र का पानी डायरेक्ट पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। पी सकते हैं, पीने के बाद डिस्टेंस जो होगा उसको बाद में आप समझा जाएगा, ठीक है ना, पीने के लिए तो हम पी सकते हैं। तो राइटर कहते हैं कि किन्ह समुद्र पानी जो खारा ती अति अबूट जो है भवुठ असूझ अपारा। कहा जाता है यदि समुद्र का पानी खारा ना होता तो समुद्र उतना गहरा और विशाल भी नहीं होता। समुद्र की पानी खारा होने के बाद ही, ऐसा खारा होने की वजह से ही समुद्र इतना विशाल हो पाता है, समुद्र इतनी डीप हो पाती है, गहरा हो पाता है। नहीं, यानी कि उसमें भी कुछ ना कुछ बुराई है। वैसे तो डिस्टेंस हमारी धरती पर 1/3 पानी ही है, नहीं, मगर पीने लायक पानी आज भी हम खरीद के ही पीते हैं। तो ऐसी स्थिति है, समुद्र में पानी भरी पड़ी है बट खारा है, कुछ तो खराबी है उसके अंदर, मगर फिर भी समुद्र इतना विशाल होता है डिस्टेंस। यानी कहा जाता है, राइटर का कहना है कि समुद्र में पानी खारा है, इस वजह से समुद्र इतना गहरा और विशाल हो पाता है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी आग लाग आकाशा। कहा जाता है जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा। वैसे तो आज के डेट में यंगस्टर्स को इन सब चीज़ों से दूर दूर तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंचनगिरी पर्वत जो है डिस्टेंस, त्रिशूल, महाभारत रामायण से कोई वास्ता नहीं रह गया हमारे यहाँ आजकल के नवयुवकों को। यदि आपको महाभारत रामायण या ओम नमः शिवाय टीवी में पहले दिया करता था, इस तरह के चीज़ों से यदि आपने संपर्क है, आपका कभी देखा करते थे, तो आपको ये लाइन समझ में आएगी। नहीं, बहुत दुर्भाग्य है डिस्टेंस कि आजकल टिकटॉक व्हाट्सएप पे ही कहानी खत्म हो जाती है और ऐसी चीज़ें हम देखना पसंद करते जिसमें मज़ा आता है। नहीं, अच्छी चीज़ें हम देखना पसंद नहीं करते जब तक मजा ना आए। आजकल साधु महात्मा भी इस बात को समझ चुके हैं डिस्टेंस कि जब तक प्रवचन में जोक नहीं मारा जाएगा तब तक वो भी लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। प्रवचन सुनने के बाद भी आजकल लोग कहते हैं कि मजा नहीं आया, तो आजकल महात्मा जी भी बीच बीच में जोक सुनाते हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आएगा कि उनकी कहानी खत्म हो जाएगी जब बीच में लोगों को मजा नहीं आएगा। वी वॉन्ट प्लेजर, वी वॉन्ट प्लेजर, कुछ भी हो उसमें मजा आना चाहिए। तो चलिए भी मजा आता है, देखते हैं क्या कहा गया है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा। यदि श्री शंकर भगवान यदि अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत पे को नहीं ढाए होते, विनाश उसका नहीं किए होते, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, तब तक वो इतना बड़ा विशाल पर्वत के नाम से फेमस नहीं होता। यानी शंकर भगवान के इसी जो है घटना के बाद सुमेरु पर्वत का नाम जाना जाने लगा। सुमेरु पर्वत को शंकर जी ने अपने त्रिशूल से क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था, विनाश कर दिया था। और इसी वजह से जिसे कहा जाता है कि यदि आपको मौत भी मिले तो मारने वाला जो है, यदि मर्डर भी हो तो मारने वाला यदि फेमस पर्सनालिटी हो तो आप भी फेमस हो जाते हैं। नहीं, हाँ जी, अरे आपने रामायण में नहीं देखा, जो है रावण मरने के बाद श्री राम को अंत में धन्यवाद करके मरते हैं, नहीं कि आपके हाथों से हमारी मृत्यु हुई, ये हमारा सौभाग्य है,
तो मारने वाला मर्डरर क्या था, उनसे भी विख्यात था, उनसे भी फेमस था। तो मारने वाला भी औकात वाला होना चाहिए, स्टेटस वाला होना चाहिए, दुश्मन भी औकात वाली होनी चाहिए, दुश्मन भी औकात वाली होनी चाहिए। तो उसके जुड़ा हुआ नाम भी आपको फेमस करने में काम आ जाता है। तो विनाश ही हुई, सुमेरु पर्वत को नष्ट किया गया, मगर नष्ट किन के द्वारा किया गया, तो शंकर भगवान के द्वारा किया गया, उनके त्रिशूल से हुई। तो सुमेरु पर्वत क्या हो गया, फेमस हो गया। यानी जब तक उसको कष्ट नहीं हुआ, उस पर आक्रमण नहीं हुआ, हमला ना हुआ, तब तक उसका भी नाम नहीं हुआ। राइटर हर पंक्ति में क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो डिसोनेंस रोज विदाउट थॉर्न, नो पेन नो गेन, बिना कांटा गुलाब नहीं, बिना कष्ट सफलता नहीं। तो राइटर हर पंक्ति में यही मैसेज देना चाहते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कब हो नहीं कंचन कड़ा। डिसोनेंस कहा जाता है कि जब तक कच्चे धातु को मिट्टी के बर्तन में उसको तपाया ना जाए, आग से झुलसाया ना जाए, उसको कष्ट ना हो, तब तक वो शुद्ध धातु बनकर के, शुद्ध सोना बनकर तैयार नहीं होता है। एक एक पंक्ति गौर से देखनी है, ध्यान से। कहीं से भी एक पंक्ति उठा के पूछा जा सकता है, नहीं सिर्फ मुझे देखने से एग्जाम पास नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि पंक्तियों को गौर से देखना है। एक नैन जस दर्पण ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कर चाऊ। कहा जाता है डिस्टेंस की एक नैन जस दर्पण, कहा जाता है कि एक नैन के हैं वो, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। राइटर कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी एक नैन में पैदा लिए, मगर फिर भी उनका मन जो है वो दर्पण की तरह साफ है। एक नैन से पैदा लिए, मगर उनका मन जो है वो कैसा है, एकदम निर्मल है। किसकी तरह, दर्पण की तरह। सब रूपवंत गही मुख जो वही कर चाऊ। कहा जाता है कि डिस्टेंस की चाहे जितना भी रूपवान हो जाएं आप, चाहे जितना भी गुणवान हो जाएं आप, यदि आप में क्वालिटी नहीं है, आपकी गुण नहीं है, डिस्टेंस रूपवान होने के बाद भी क्वालिटीज के बिना उस व्यक्ति को याद नहीं किया जाता है। तो राइटर कहते हैं कि हम एक आंख से हैं, मगर फिर भी दर्पण की तरह क्या है, निर्मल है। और हमारे रूप की वजह से नहीं, हमारे पंक्तियों की वजह से, हमारे काम की वजह से लोग हमेशा हमें क्या करेंगे, याद करेंगे। कहा जाता है कि मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो पेब पीर गा पावा। इस पंक्ति को वैसे लोग रिलेट कर पाएंगे, वैसे लोग ज्यादा समझ पाएंगे जिन्हें कभी न कभी किसी न किसी से प्यार हुआ है, या जिनका प्यार होने के बाद दिल टूट गया है। नहीं तो डिस्टेंस ऐसे लोग ज्यादा समझ पाएंगे। ऐसे बच्चे जिनका स्टेटस पे खास करके डिस्टेंस ऐसे गाने लगे रहते हैं कि कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, आजकल गाना आया है वो डिस्टेंस में, यार मेला तितलिया वड़गा। नहीं तो आप समझ पा रहे होंगे कि मोहम्मद जी कहते हैं कि जो भी इस कविता को सुनेगा, राइटर कहते हैं कि जो भी हमारी इस कविता को सुनेगा, उनको अपनी प्रेम का जो पीड़ा है, प्रेम की पीड़ा को क्या कर पाएगा, समझ पाएगा। तो हमारे ऐसा आदमी क्या समझ पाएगा जिसको कभी किसी से प्रेम ही नहीं हुआ। नहीं तो ऐसे लोग समझ पाएंगे जिनको कभी न कभी प्रेम हुआ है किसी से, डिस्टेंस जो कभी न कभी किसी से प्यार किए हैं। नहीं और प्यार करने वाले भी नहीं, खास करके प्यार में जो मान लीजिए इधर उधर हो गए हैं, उनको ज्यादा समझ में आएगा। तो मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो पेब पीर गा पावा। यानी ऐसी व्यक्ति जो भी हमारे इस प्रेम भरी कविता को सुनेगा, वो हम प्रेम की पीड़ा को क्या कर पाएगा, महसूस पाएगा, समझ पाएगा। जो जी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। राइटर कहते हैं कि जोड़ी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। यानी डिस्टेंस की यह कविता राइटर कहते हैं कि रक्त की लेई चढ़ा करके हमने पेश किया है, और आंसुओं के जल में भिगो करके गाढ़ी प्रीति, यानी कि बहुत गहरा प्रेम से अपने आंसुओं के जल में इसको भिगो करके हमने परोसा है, इसको लिखा है। समझिए कितनी दर्दनाक बात है, कितना दिल से लिखा है राइटर ने। कहा है कि जो भी हमारे इस कविता के लाइनों को पढ़ेगा, वो प्रेम की पीड़ा को महसूस करेगा। और क्योंकि वजह क्या दिया है, क्योंकि हमने इस कविता को अपने रक्त की लई चढ़ा करके गाढ़ी प्रीति में, गहरा प्रीति में, गहरे प्यार में, बहुत ज्यादा प्यार के साथ अपने आंसू के जल में भिगो करके इसको हमने लिखा है। जो मन जानी कवित असकीन्हा, मक यह रहे जगत मन चीन्हा। कहा जाता है डिस्टेंस की जो मन जानी कवित असकीन्हा, मक यह रहे जगत मह चीन्हा। कहा जाता है डिस्टेंस की जो भी व्यक्ति, जो भी इस कविता को सुनेगा, जानेगा, पूरी जग पूरी दुनिया जो है उसको पहचानेगी, याद करेगी।
नहीं, यानी कि राइटर अपने बारे में भी बात कर रहे हैं कि जब तक इस कविता को लोग पढ़ेंगे, जब जब लोग इसको सुनेंगे, तो पूरी दुनिया में हमारा नाम होगा और जो व्यक्ति भी इस कविता को पढ़ेंगे वो भी हमेशा जाने जाएंगे, उनको भी हमेशा याद किया जाएगा। क्यों? कहां सो रतन से नियस राजा, सुने ध्यान से, कहा जाता है कहां सो रतन से नियस राजा, कहां सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहा जाता है डिस्टेंस की रतन सेन नामक राजा अब कहां रह गए। रतन सेन नाम के राजा, उस तरह के राजा अब नहीं होते, आज के डेट में नहीं है। कहां सुआ असी बुद्धि उपराजा, सुआ नाम के एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करते थे, अब कहां है? नहीं, बुद्धिमान वैसे व्यक्ति अब नहीं है। कहां अलाउद्दीन सुल्तान, अलाउद्दीन सुल्तान अब है जी? नहीं है। कहां राघो जई किन्हीं बखानू, यानी राघो चेतन नाम के व्यक्ति, नहीं, अब नहीं पाए जाते, अब नहीं है वो लोग। कहां सुरपु पद्मावती रानी, पद्मावती भी नहीं है। पद्मावती नाम की खूबसूरत रानी हुआ करती थी देशों, जिनकी खूबसूरती का चर्चा देश विदेश में हुआ करता था, दूसरे राज्यों में हुआ करता था। नहीं, अपनी अत्यधिक खूबसूरती होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम, बड़ी सारी समस्याओं से भी उनको झेलना पड़ा। नहीं, हाल फिलहाल में आपने एक पिक्चर भी देखा होगा, नहीं, पद्मावत, जिसमें उनकी खूबसूरती के बारे में बात भी की गई डिशंस, और अपनी खूबसूरती की वजह से ही उनको जौहर लेना पड़ा, जलना पड़ा सशरीर पूरे सारे पटरानियां रानियों के साथ। तो अब वो पद्मावती नामक खूबसूरत रानी आज के डेट में नहीं रही। कोई न रहा जग रही बखाने, मगर नहीं रहा, मगर फिर भी आज हम नाम याद कर रहे हैं ना, आज भी हम उनको उनके रूप की वजह से, उनके गुण की वजह से याद कर रहे हैं ना। भले उनका शरीर ना रहा हो, मगर उनके खासियत, उनकी कृति, उनका काम, उनके बारे में जो विशेष बातें हैं वो हमेशा हम क्या रखेंगे? याद। शरीर नहीं रहा, मगर नाम हमेशा उनका जहन में हमारे क्या रहेगा? अमर रहेगा। यही बात है ना। आगे कहा गया, डिस्कस कहा गया कि पनी सो पुरुष जय जस कृति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। कहा जाता है डिस्कस की ऐसे व्यक्ति जो जिनमें क्वालिटीज है, जिनमें गुण है, जो अपने कर्मों की वजह से जाने जाते हैं, वो रहे चाहे ना रहे, उनकी कृति हमेशा क्या रहेगी? जिंदा रहेगी। जिस तरह से फूल मसल भी दिया जाए तो उसकी खुशबू रह जाती है, मुरझा भी जाए तो उसकी खुशबू रह जाती है। किसी जो है जिस कवि ने बड़ी खूबसूरत लिखा है कि अपनी शख्सियत बनानी है तो फूल की तरह बनाओ, क्योंकि फूल ऐसी चीज है जिस मसल देने वालों के भी हाथ में वो अपनी खुशबू छोड़ देती है। मगर हम यंगस्टर तो ईंट का जवाब पत्थर से लेने में भिड़े रहते हैं कि हमको कोई बोल देगा सर कुछ हम सह लेंगे, सर मजाक है। नहीं, हमको फलना ऐसे बोल दिया, हम उसको ऐसे बोल देंगे, हमको एगो गाली दिया, हम उसको 4 को दे करके आएंगे, हमारे तरफ वो ईंट फेंका, हम उसकी तरफ पत्थर फेंक के आएंगे। तो ठीक है, आज ईंट फेंका है, आज आप पत्थर फेंकिएगा, कल वो चट्टान फेंकेगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। नहीं तो ऐसे पूरी जिंदगी बदला लेने में बिता देंगे, कहानी खत्म। नहीं डिस्टेंस नहीं, तो ध्यान रखेंगे कि इस तरह की चीजों में नहीं पढ़नी है। राइटर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि शख्सियत बननी है तो फूल की तरह बननी है। फूल मुरझाने के बाद भी अपनी खुशबू हाथों में छोड़ देती है। केई न जगत जस बंधा केई न लिहे जस मोल, जो यह पद कहानी हम सवरे दुई बोल। कहा जाता है डिस्टेंस की कि जो भी व्यक्ति, इस व्यक्ति यहां जो है कई जगत से बंधा कई न ली है जस मोल। कहा जाता है डिस्टेंस की इस कविता को पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ में आएगी कि किसी व्यक्ति की कृति, किसी व्यक्ति का सम्मान, उसका नाम ना कोई बेच सका है, ना ही कोई खरीद सकता है। जब जब ये कहानी पढ़ी जाएगी, जब तक ये कविता पढ़ी जाएगी, तब तक मलिक मोहम्मद को क्या किया जाएगा? याद किया जाएगा। उनकी कृति कोई खरीद और बेच नहीं सकता। नहीं तो अभी डिस्टेंस जो है, अंतिम पंक्ति एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा। ये सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत पंक्ति है। लिखा गया है डिस्टेंस की केई न जगत जस बेचा, केई न ली है जस मोल, जो यह पढ़े कहानी सवरे दुई बोल। कहा जाता है डिस्टेंस की कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया जो काम होता है, किसी व्यक्ति का किया हुआ जो कृति होती है, उसका जो मान सम्मान, उसका जो नाम होता है, यश जिसको आप कहते हैं, नहीं फेम जिसको आप कहते हैं, नाम जिसको कहते हैं, ये न खरीदने की चीज है, ना ही बेचने की चीज है। ये न कोई खरीद सकता है, न बेच सकता है, न मिटा सकता है। नहीं, कहा जाता है डिस्टेंस की बड़े बड़े इमारतों को, बड़ी बड़ी रियासतों को आप बम लगा कर उड़ा सकते हैं, बट उसके नाम को आदमी के दिल और दिमाग से कैसे मिटा देंगे आप? आज ताजमहल है, मानो कल ना रहेगा डिस्टेंस, तो ताजमहल बोलना लोग बंद कर देंगे। नहीं,
कल डायनासोर था आज नहीं है, तो डायनासोर बोलना बंद कर दिया लोगों ने। नहीं डिस्टेंस, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो धरती पर रहे ना रहे सशरीर, बट उसका नाम दिलो दिमाग में हमेशा रह जाती है। तो पूरे कहानी को आपने समझा, पूरे लाइन बाय लाइन आपने पंक्तियों को देखा। इसकी मैसेज यदि आप कहेंगे डिस्टेंस, तो अंत में मैं यही मैसेज देना चाहूंगा मलिक मोहम्मद जायसी के तरफ से कि आप लाइफ में जैसे हैं, खुदा ने आपको जैसे बनाया उस चीज को अवेल करें, स्वीकार करें, सहर्ष उसको अपनाएं और अपनी नाम बनाने में वक्त बिताएं, और ऐसा नाम बनाएं कि मरने के बाद क्या रहे, जिंदा रहे। वैसे भी खूब कही गई डिस्टेंस कि मरने के बाद यदि जिंदा रहना है, मरने के बाद भी यदि जिंदा रहना है तो कुछ ऐसा करिए जो पढ़ने लायक हो, और नहीं तो कुछ ऐसा डिस्टेंस करिए जो लिखने लायक हो। यानी कुछ ऐसा लिख जाओ जो पढ़ने लायक हो, अरे तो कुछ ऐसा कर जाओ जो लिखने लायक हो। नहीं, तभी आपके मरने के बाद भी आपको याद किया जाएगा। नहीं तो मरते तो लोग पड़ोस में रोज हैं, किसको किसको आप जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम मरे तो सबको पता चला। नहीं, तो डू समथिंग to make yourself famous after your death also. Thank you. See you in the next video. Love you.